तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं डिफ्लेक्शन के बारे में। सबसे पहले अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो एक कैंटिलीवर बीम हमने यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। तो डिफ्लेक्शन बी पे कितना होगा, स्लोप एट बी, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर इलास्टिक कर्व। 1/r इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। तो फिर जब हम इसको एक्चुअली हमें पता है डी वाई डी एक्स टेंड्स टू 0, सो 1/r इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आर। सो m by ei is equals to d square y by dx square. So m is equals to ei d square y by dx square. अगर हम y की बात करें तो वो डिफ्लेक्शन है, dy by dx की बात करें स्लोप है। सो ei d square y by dx square मोमेंट हो गया, ei d क्यूब y by dx क्यूब shear फोर्स हो गया और ei d4 y by dx 4 लोड इंटेंसिटी हो गया। अब अगर हम बात करेंगे स्लोप के कंसेप्ट की, तो अगर पॉजिटिव y से पॉजिटिव x से पॉजिटिव y की तरफ कर्वेचर से टेंजेंट का मूवमेंट होगा तो वो जो थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव y से पॉजिटिव y की तरफ जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर मैं क्लॉकवाइज बात करूँ तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज बात करूँ तो पॉजिटिव। सुपर, ठीक है। अब अगर मैं बात करते हैं कैंटिलीवर है, ठीक है, इधर से पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे इसमें डिफ्लेक्शन तो वो नीचे की साइड होगा। एक जगह सेक्शन काटा, सेक्शन कट किया, सेक्शन कट करके अगर हम नीचे तो वो शीयर वी एक्स बनाएगा, मोमेंट एम एक्स बनाएगा। और अगर हम डिफ्लेक्शन देखेंगे तो अगर हम फिर उसमें खींचेंगे पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, और अगर हम ट्रैवल करेंगे तो पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव वाई आ रहा है तो थीटा पॉजिटिव हो गया। अब अगर हम एक कैंटिलीवर खींचेंगे और ए से बी की तरफ उसका मूवमेंट करेंगे पॉजिटिव एक्स की तरफ, सो फिर जब हम उसमें प्लॉटिंग करेंगे पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव वाई तो थीटा आ जाएगा फिर पॉजिटिव, बिकॉज मूवमेंट कहाँ है, तो हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको पॉजिटिव लेके करना है। अब हम आ जाते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड में। दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन वन यूनिफॉर्म mx इक्वेशन इन होल स्पैन ऑफ बीम। इफ बीम हैव कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड इक्वेशन ऑफ mx चेंजेस इन स्पैन ऑफ बीम, सो डिजाइनर नॉट प्रेफर्स दिस मेथड। अ कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर, जैसा कि हमें दिख रहा है, डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो एक कैंटिलीवर बीम था जिस पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड था, तो हमने राइट से गए और एक सेक्शन काटा कच कच। जब हमने सेक्शन काटा कच कच तो x तक गए तो एक ऊपर आया vx और मोमेंट आया mx, और इसकी इंटेंसिटी कितनी W/Lx, ठीक है। तो जब हम वेट के कारण तो हाफ W/Lx x की दूरी पे x/3 पे रखता है और मोमेंट क्लॉकवाइज 0 होगा। सो E1 d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/6 W/Lx क्यूब। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ei dy बाई डी एक्स -1/6 W/L x 4/4 प्लस C1। अब डबल इंटीग्रेशन से ei y -1/24 W/L x 5/5 प्लस C1 x प्लस C2। अब अगर हम बाउंड्री कंडीशन देखें तो x इज इक्वल्स टू 0 पे डिफ्लेक्शन 0 रहेगा और x इज इक्वल्स टू L पे स्लोप 0 रहेगा। तो x इज इक्वल्स टू L पे डिफ्लेक्शन 0 है, सो 0 इज इक्वल्स टू -1/120 W/L L 5
प्लस C1L प्लस C2, और C1 ज़ीरो हो ही जाएगा हमारा इक्वेशन 1 से। तो बाय इक्वेशन 1 अगर हम x ज़ीरो करेंगे तो EI थीटा मैक्स हो गया WL³/24, तो थीटा मैक्स हो गया WL³/24 EI। और जब 2 पे x ज़ीरो रखा तो मैक्सिमम स्लोप आ गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया। तो अब हम फिर एक बीम बनाएंगे और उसमें पॉजिटिव x से हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट था। हम देखेंगे कि बेंड नीचे की तरफ मूव हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव आएगा। थीटा जो रहेगा वो पॉजिटिव x से पॉजिटिव y से पॉजिटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, A beam with varying distributed load as shown, determine W is equals to W0 sin pi x by L किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ हमें मैक्सिमम थीटा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना था। चूँकि हमें यहाँ लोड इंटेंसिटी दी गई है, डाउनवर्ड लोडिंग है, सो लोड इंटेंसिटी हो गया EI d4y/dx4 नेगेटिव ऑफ W0 sin pi x by L। इंटीग्रेट करेंगे तो EI d3y/dx³ इज इक्वल्स टू L/पाई W0 cos pi x by L प्लस C1। इंटीग्रेट करेंगे तो फिर EI d2y/dx² इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा। अब x ज़ीरो डालेंगे तो C2 की वैल्यू आ जाएगी, x साइड डालेंगे C1 आ जाएगा। अब EI dy/dx और EI y इन सब से निकालने के बाद x इज इक्वल्स टू 0 पे y ज़ीरो रहेगा, x इज इक्वल्स टू L पे भी y ज़ीरो रहेगा। तो इससे हमारा C4 और C3 का सारा इक्वेशन निकल जाएगा। अब x ज़ीरो पे जो हमारा थीटा a है वो निकल जाएगा मैक्सिमम। थीटा a कितना है तो ये इक्वेशन 3 से निकलेगा। सो EI थीटा a माइनस L³/π³ W0 cos ज़ीरो, वो cos ज़ीरो 1 होता है, और x इक्वल्स टू L से हमारा थीटा b निकल जाएगा। और थीटा मैक्स निकालने के लिए हमारे पास EI y की इक्वेशन थी, तो इससे हमारा थीटा a निकल जाएगा। थीटा a पे क्या वैल्यू है, थीटा b पे क्या वैल्यू है, और मैक्सिमम थीटा मैक्स कितना आ रहा है। तो थीटा a नेगेटिव होगा, थीटा b पॉजिटिव होगा और थीटा मैक्स नेगेटिव होगा। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे हमें ड्रॉ करना है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस गिवन लोडिंग। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम देख रखा था, A था, B था, तो यहाँ पर 4x² था। तो x दूरी पे हमने पहले तो एक सेक्शन कट किया। चूँकि हमें यहाँ लोड इंटेंसिटी दे रखा है 4x², चूँकि ये डाउनवर्ड लोडिंग है तो लोड इंटेंसिटी हो गया EI d2y/dx4 इज इक्वल्स टू -4x²। उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट किया तो V शियर फोर्स आ गया, और फिर किया तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आ गई। अब x इज इक्वल्स टू 0 पे मोमेंट ज़ीरो रहेगा और x इज इक्वल्स टू 4 पे भी मोमेंट ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो उससे C2 और C1 की वैल्यू आ गई। अब चूँकि हमें इसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताना है तो हमें शियर फोर्स सेट A B पे निकालना पड़ेगा और मोमेंट भी निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमें आएगी तो x इज इक्वल्स टू 0 पे जो V शियर फोर्स आएगा वो हम लोग निकाल लेंगे, और x इज इक्वल्स टू 4 मीटर पे शियर फोर्स निकाल लेंगे। तो उससे V और VB की वैल्यू आ जाएगी। प्लॉटिंग करेंगे तो चूँकि A पे जो हमारा लोडिंग है, शियर लोडिंग नहीं है लेकिन शियर फोर्स है, तो थीटा ज़ीरो रहेगा, ठीक है। और इस पे नीचे B पे लोडिंग है, और तो हमारा थीटा ज़ीरो नहीं रहेगा क्योंकि लोड इंटेंसिटी है, तो इट विल मेक सर्टेन एंगल। तो फिर इसका प्लॉटिंग कर देंगे। अब चूँकि हमारे पास हमें बिल्डिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है तो हम एक्चुअली अभी किसी एक एक्स सेक्शन पे कट करेगा, हमें ये पता है, तो लेकिन हमें एक्स सेक्शन नहीं पता। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पर शियर फोर्स ज़ीरो हो रहा है, तो जहाँ पे शियर फोर्स ज़ीरो हो रहा है वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेंगे। फिर उससे हम लोग वो एक्स की वैल्यू मोमेंट में पुट करके वहाँ पे मोमेंट निकाल लेंगे और फिर प्लॉटिंग कर देंगे BMD डायग्राम की।
अब आ जाते हैं मैकॉले मेथड पे। सो दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन इक्वेशन ऑफ मोमेंट चेंजेस इन स्पैन ऑफ बीम। अगर मोमेंट का इक्वेशन बीम के अलॉन्ग चेंज हो रहा हो, इफ़ बीम हैव कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लोड, इक्वेशन ऑफ मोमेंट कंटिन्यूसली चेंजेस, सो डिज़ाइनर प्रेफर दिस मेथड, नॉट प्रेफर्ड इन नॉन प्रिज्मेटिक बीम। अब इसमें क्या होता है, एक सेक्शन ए है, डी है, इसके बीच पे 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं, एक ए पे एक बी पे, और सी टोटल ओवरऑल डिस्टेंस है। तो हम इसमें एक ए बी सेक्शन लेते हैं, ठीक है। अब ए बी सेक्शन में हमने पहले वो ए बी पार्ट को कट किया, ठीक है। तो एक्स दूरी पे कट किया तो उसमें वी एक्स आ गया, एम एक्स आ गया, तो मोमेंट इक्वेशन हमने लिख दिया। फिर बी सी पार्ट को कट किया, तो जब हम बी सी पार्ट को कट करेंगे ए से, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर होंगी आपको पता ही है। फिर हमने सी डी पार्ट को कट किया, तो उसमें ये बी से बड़ा होगा लेकिन सी से छोटा होगा, तो इसमें दोनों पॉइंट लोड आ जाएंगे ए से, तो वी ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है, डब्लू एक्स माइनस ए नेगेटिव, डब्लू एक्स माइनस बी नेगेटिव और माइनस एम एक्स, ये 3 इक्वेशन बन जाएगी। अब चूँकि स्टेप्स यूज्ड इन मैकॉले क्या होगा ये देखना है। तो हमारे यहाँ पर ए पे एक हो गया, एक बी पे हो गया, एक सी पे हो गया, और हमने 2 एक्स एक्स सेक्शन कट किए थे, के टी और आर। अब हमने ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ए एक्स माइनस ये जो हमने इक्वेशन लिखा था इसको रीअरेंज, अब ये मोमेंट का इक्वेशन था तो मोमेंट का इक्वेशन डाल दिया और 3 टर्म डाल दिया। अब के जो है वो एक्स ग्रेटर देन ए है, टी जो है वो ए और बी के बीच में है, और आर जो है वो बी से बड़ा है। तो अगर फर्स्ट में होगा तो सेकेंड और थर्ड को नेगलेक्ट कर देंगे, ए से बी में थर्ड को टर्मिनेट, और एक्स ग्रेटर देन बी में नो टर्म नहीं। इनिशियली कट अ सेक्शन बिफोर एंड ऑफ बीम, तो हमें इनिशियली कट करना है सेक्शन को बिफोर एंड ऑफ बीम। आइदर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, देन स्लैश साइन। इफ एनी कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड इज एक्टिंग, mx equation will be used as shown, because in Macaulay method exact location of load is required। तो अगर एक जगह पॉइंट लोड और मोमेंट है तो हमें कैसे इक्वेशन कट करना है, हमें इस इक्वेशन में दिया गया है कि सबसे सारा मोमेंट और पॉइंट लोड जहाँ पे उसके हाइट में कट किया, और वी ए एक्स, ठीक है, और माइनस पी एक्स माइनस ए, और माइनस, और फिर मोमेंट एक्स माइनस बी का होल पावर 0 माइनस एम एक्स इक्वल्स टू 0। फिर इसी को इंटीग्रेट करना है और फर्दर काम करना है। अब जिसमें इंटीग्रेशन रहेगा, इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करना है, इंटीग्रेशन ऐसे करना है, पी एक्स माइनस ए होल पावर 2 इंटीग्रेशन मस्ट बी डन लाइक दिस। अब फिर ये मैकॉले का पहला क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व प्रोसीड करना है कि सबसे पहले अब हमें इसमें राइट से लेफ़्ट मूवमेंट करना है, ये हमें पता है। तो मूवमेंट करेंगे, ऊपर वी एक्स मोमेंट, वी बी नेगेटिव एंटी है, पी एक्स माइनस एल बाई 3, एम एक्स की वैल्यू आ गई वी बी एक्स माइनस पी एक्स, ये 2 पटाट में टूट गया। अब फिर इंटीग्रेट किया तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स वी बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी 1 माइनस पी एक्स माइनस एल बाई 3 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस ये इक्वेशन 1। फिर से इंटीग्रेट किया, ई आई वाई वी बी बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी 1 एक्स प्लस सी 2 माइनस पी बाई 2 एक्स माइनस एल बाई 3 का होल पावर 3। एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे डिफ्लेक्शन 0 होगा क्योंकि वहाँ पे वो है। तो जब x की वैल्यू 0 हम लोग फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी, और दूसरे पुट करेंगे नेगेटिव। सो सेकेंड टर्म नेगलेक्ट करेंगे और C2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन इक्वेशन 2 में पुट करके। फिर x इज इक्वल्स टू एल पे थीटा 0 स्लोप 0 होगा, तो x इज इक्वल्स टू एल पुट करेंगे तो कोई टर्म नेगलेक्ट होगा नहीं, तो उससे हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। और फिर
एक्स इज इक्वल्स टू एल पे डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होगा, तो फिर से कोई भी टर्म नेगलेक्ट नहीं करेंगे और फिर इक्वेशन बन गया, इससे वी बी और सी वन निकाल लेंगे और फिर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करके सेकेंड टर्म नेगलेक्ट करके स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन काम स्लोप निकालना ही था। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लोप निकाल लेंगे अब ईज़िली। एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे सेकेंड टर्म नेगलेक्ट करके स्लोप निकाल लेंगे। तो जो स्लोप आएगी एक्चुअली वो पॉजिटिव एक्स एंड माइनस वाई के बीच में होगा, तो नेगेटिव आया वैल्यू, इसीलिए क्योंकि राइट साइड में सपोर्ट था, रोलर सपोर्ट। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि यहाँ पे दो लोड दे रखे थे, तो हमने एक्स एक्सेस पे सेक्शन काटा, राइट साइड से मूव करके रिएक्शंस निकाल लिए। अब ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स मोमेंट 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स -2 एक्स -1 और -8 एक्स -5, इससे दूरी वूरी निकाल ली, फिर हमने लिख दिया। उसके बाद ई आई डी वाई बाई डी एक्स 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 -2 एक्स -1 स्क्वायर बाय 2 -8 एक्स -5 बाय स्क्वायर बाय 2 ई आई वाई 4x क्यूब बाय 6 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स -1 क्यूब बाय 3 -4 एक्स -5 क्यूब बाय 3। फिर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे हमने देखा डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा, इसको इक्वेशन 2 में पुट किया, और एक्स इज इक्वल्स टू 7 मीटर में भी डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा। तो जब एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट किया डिफ्लेक्शन ज़ीरो के लिए, तो हमारा वो दो टर्म तो हट ही गया सेकेंड और थर्ड को, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर 7 मीटर पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा, तो 7 मीटर के लिए हमें कोई टर्म नेगलेक्ट नहीं करना है, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर x इज इक्वल्स टू ज़ीरो फिर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो सेकेंड और थर्ड टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, तो उससे स्लोप एट a निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 मीटर पे, तो उससे थर्ड टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ई आई डेल्टा बी और 1 पुट, तो इससे स्लोप एट ए आ गया और डिफ्लेक्शन एट बी आ गया। कितना हुआ? ठीक है, और स्लोप 1 मीटर पुट करेंगे तो थर्ड टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, और जो सेकेंड टर्म रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए। तो थीटा ए नेगेटिव है स्लोप। अब हमें यहाँ पर एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा ज़ीरो होता है ऑलवेज, यानी डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो रहेगा, तो थीटा ज़ीरो रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो रहेगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एज्यूम किया बी से सी के बीच में है, तो वो दो टर्म लिख दिया और एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर उसको डिफ्लेक्शन वाले में पुट करके डिफ्लेक्शन निकाल ली, मैक्सिमम कितना आया, और बस यही खेल था। तो अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ए बी सेक्शन में आया तो x लेस देन 1 मीटर रहेगा। तो बाय इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे, सेकेंड टर्म नेगलेक्ट करेंगे, तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, अब हम BC सेक्शन में डालेंगे, तो 1 से 5 के बीच में x की वैल्यू रहेगी, थर्ड टर्म नेगलेक्ट करेंगे, तो जब इसको 2 में पुट करेंगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए BC सेक्शन में क्यों की लिया और AB में क्यों नहीं लिया, ये इसका कंसेप्ट था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जिसमें मोमेंट लग रहा था, तो अब इसे किसी बीच x दूरी पे काटा हमने, VA x आ गया, और mx माइनस एल बाई 2 ज़ीरो माइनस mx इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो mx आ गया VAx प्लस एक्स माइनस एल बाई 2। फिर ई आई डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर VAx स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 m
x माइनस एल बाई टू और फिर इंटीग्रेट किया तो एम एक्स माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू। तो x इक्वल्स टू 0 पर डिफ्लेक्शन 0 रहेगा, c2 0, x इक्वल्स टू एल पर डिफ्लेक्शन 0, c1 आगे की वैल्यू। फिर इससे थीटा ए x इक्वल टू 0 पे x इक्वल्स टू एल किया, थीटा सी निकाला और x इक्वल टू बी किया तो थीटा बी भी निकाल लिया। तो तीनों जगह पे डिफ्लेक्शंस निकल गए। थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी डिफ्लेक्शन निकल गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बीम सिमेट्रिक किया हुआ है तो कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स, ऑब्वियसली बात है। तो इसको तोड़ दिया और फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये बेसिकली करना नहीं है। ये क्वेश्चन है जिसमें ये क्वेश्चन था, इन दिस मेथड मॉडिफिकेशन ऑफ लोडेड डायग्राम इज डन सो दैट यूडीएल एंड यूएम बिकम कॉन्टिन्यूअस अप टू पॉइंट ऑफ बीम। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसमें हमने क्या किया कि बीसीबी पोर्शन में था तो हमने सीडी के ऊपर और सीडी नीचे निकाल दिया। तो वी ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए माइनस डब्लू एक्स माइनस ए बाई टू बीच में लग रहा होगा। उसके बाद फिर प्लस किया डब्लू एक्स माइनस बी के 2 पे और फिर मोमेंट। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी करना है। वीडी का सपोर्ट माइनस करना है, फिर से ये वही चीज़ें करनी है। क्वेश्चन 27 था तो इसको एक बार देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद।